हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक फ्रेश रीडिंग लेकर, और रीडिंग है करंट एनर्जीज़ आपकी अपनी। आप किस एनर्जी में हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, और आप किस चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आज मैं आप लोगों के लिए, बहुत दिन हो गए मैंने येस और नो सेशन भी नहीं किया, ये मैं इसको यहीं रख लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए येस और नो सेशन भी कर लूँ। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे कि आपकी ख़ुद की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं तो वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी है, वाटर साइन। करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, एम्प्रेस, सुपर डुपर रीडिंग होने वाली है विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, द हैंगमैन, बड़ी ही ज़बरदस्त एनर्जी आई है भाई आपकी। जो लोग भी इस वक्त इस एनर्जी में ट्यून इन हैं, उनकी बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। हैंगमैन, हैंगमैन, वाटर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। ये भी पाइसीज, वो भी पाइसीज, एम्प्रेस, टॉरस, अर्थ साइन। ठीक है, इस वक्त आप इस हद तक अपनी पावर में हैं, इस हद तक इतनी पावर में हैं कि आपको शायद ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप किस हद तक पावर में हैं। चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपकी इंट्यूशंस हो, आपकी नर्चरिंग हो, आई मीन यू आर एवरीवेयर। लेकिन आप ख़ुद अपनी इस एनर्जी को फील करने के लिए आपको ख़ुद नहीं पता चल रहा कि आप क्या इतने ही रेडिएंट और इतने ही इम्प्रेसिव हुए हुए हैं। क्या वाकई मिरेकल्स हो सकते हैं, क्या वाकई मिरेकल्स हो गए, क्या मिरेकल्स होते हैं, होने चाहिए हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग हो रही है। इस वक्त आप हर लिहाज से मुझे हील्ड नज़र आ रहे हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्प्रेस। यू वोंट बिलीव, ये इतनी सेटिस्फैक्ट्री और इतनी सेटिस्फाइड एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को आप खुद ही महसूस नहीं कर पा रहे। आप इस वक्त, हर किसी की लाइफ में एक कंप्यूटर में आइकॉन होता है ट्रबल शूटिंग का, कि वो, यानी आपको लगता होगा दिन शुरू हुआ और मेरा दिन ख़त्म हुआ, और इससे मुलाकात हुई, इसने मसले का कहा, उसने मुलाकात हुई, उसने मसले का कहा, एंड यू कीप ऑन ट्रबल शूटिंग एंड रिजॉल्विंग द इश्यूज़। लेकिन जब उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके बारी आपकी ख़ुद की आती है, तो आप अपने आप को समझते हैं कि सबके लिए मैं हूँ, मेरे लिए कौन है। ये इस वक्त बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आप इस वक्त एक्चुअली ख़ुद अपने लिए ही कुछ करना नहीं चाह रहे, ये आपके इस वक्त एनर्जी है। आपको लग रहा है मेरे लिए सब कुछ रुका हुआ है, जबकि कभी एक मोमेंट पर आपको लगता है मुझे किसकी ज़रूरत। जब आप कोई फ़ैसला करने लगते हैं तो आपको लगता है ये तो मुझे बात पता थी। जब आपको किसी को सपोर्ट करना होता है, आपको लगता है कि मैं ही तो हूँ जो कर सकता हूँ। मतलब मैं गॉड फॉरबिड ये नहीं कह रही कि अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि ऐसे कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसी कोई सोच भी आपके जहन में आए, लेकिन आप इस वक्त लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बने हुए हैं। इस वक्त आपके पास इत्तेफाक से वही लोग अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसे अप्रोच कर रहे हैं कि जिनकी अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में आप उनकी हेल्प कर भी सकते हैं। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत सारे लोगों का पहले से भी पता चल रहा है कि कौन आपको मदद के लिए अप्रोच भी करने वाला है। इनफैक्ट आजकल आप इतने इंट्यूटिव हुए हुए हैं कि आपको शायद किसी के टेक्स्ट मैसेज तक से आप उसका माइंड रीड कर सकते हैं कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, बिल्कुल क्लियरली। ये इस वक्त आपकी एनर्जी है। किसी ने बहुत कोशिश, ट्रीटमेंट, मेहनत, दुआओं, वजीफ़ों के बाद, जिसे कहना चाहिए ना, प्रेगनेंसी भी कंसीव की है, और इस प्रेगनेंसी ने जो आपको, आपकी ये गट फीलिंग थी, आपको अपने टाइम का पता था
लेकिन अब आप अपने आप को एक पॉज भी देना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़, यू फील दैट दिस इज़ समथिंग गोइंग टू होल्ड यू। आप किसी पॉइंट पर आकर शायद ये भी सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ मैग्निफिसेंट चल रहा है और एकदम से ये न्यूज़ आ गई, तो शायद सब कुछ रोक देना चाहिए, सब कुछ ठहरा देना चाहिए। ये मुझे सुपर स्पेसिफिक रीडिंग करियर लेडीज़ के लिए आई है जो कि वर्किंग वुमेन है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए इस ब्लेसिंग के बाद, यानी कि दिस इज़ नॉट समथिंग ओनली स्पेसिफिक रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, दिस इज़ समथिंग कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों की लाइट में है, लोगों की नज़रों में है। आपका इंसाइट जो है और आपकी इंट्यूशंस जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इवन आप थोड़ा सा अपने आप को अपने अतराफ़ में बड़ी रेस्टलेस सी एनर्जी महसूस करने के बावजूद भी आपको क्लोज्ड ऑफ होना इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना सॉलिट्यूड जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। आप इस वक्त कुछ भी किसी के लिए डिलिबरेटली करने की कोशिश और इच्छा या ख्वाहिश में नहीं है। आप ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में होने के बाद अपने आप को खुद ही आपने होल्ड किया हुआ, और आप बहुत सब कुछ करने के बाद ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेक लगा दिया जाए। आगे कार्ड्स में देखूंगी, क्योंकि इसका भी काम कर दिया, उसका भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया, ओके फाइन, होल्ड, अब रुक जाओ। लेकिन आपको रुकने में कोई रिग्रेट नहीं हो रहा, आपको रुकने में आप कोई पास्ट का बैगेज नहीं ले रहे हैं, आप बहुत सुकून में हैं। इनफैक्ट इस वक्त अगर आप अकेले हैं तो आप अपना सॉलिट्यूड भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे हैं तो आपको उसमें भी बहुत सुकून मिल रहा है। अगर आप अपनी ब्यूटी पर इस वक्त टाइम दे रहे हैं, अपने सेल्फ़ केयर पर, अपने स्किन पर, अपनी हेल्थ पर, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाइटलिटी की बात होती है ना, आप बहुत कुछ सी चीज़ों की तरफ मूव हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर हो रहे हैं, और आप बहुत कुछ सोच रहे हैं। इसी से रिलेटेड कुछ लोग आपसे कनेक्ट भी होते जा रहे हैं, कुछ हेल्थ के लिए, कुछ इंट्यूशन के लिए, कोई फाइनेंस के लिए। लोग आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई पेडेस्ट्रियन पर देख रहे हैं और उनके लिए आप हेल्प का सबब भी बने हुए। लेकिन आपको इमीडिएटली लगता है हर एक काम करने के बाद होल्ड ऑन, सोच लेने के बाद होल्ड ऑन, एफर्ट कर लेने के बाद होल्ड ऑन। ये आपकी एक एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। Justice, Nine of Swords, Page of Swords, the Hierophant, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius and Libra. जैसे मैंने कहा कि आप बड़े सरप्राइजिंग और बड़े मतलब मिराकुलस होने की वजह से अपने आप को इस सिचुएशन में, उस पोजीशन में जो विटनेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा शायद मुझे इधर बहुत स्ट्रांगली ये बात कहनी पड़ेगी, बिकॉज मैसेज चैनल हो रहा है तो मैं ज़रूर कहूँगी, आप शायद अपनी इंट्यूशन से ज़रा ज़्यादा ही घबरा रहे हैं। आपको ख़ुद भी नहीं अंदाज़ा हो पा रहा कि इतनी मेरी साइकिक एबिलिटी कैसे इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि मैं कुछ सोचूं और वो हो जाए। आपको लोग बहुत ज़्यादा अपना उस्ताद मानने लगे हैं, बहुत ज़्यादा, आपके तजुर्बे की वजह से, आपकी सोच की वजह से। आप जिससे आजकल डील कर रहे हैं, कोई दोनों में से कोई एक बहुत यंग है और एक बहुत एजड है। अब आप अपने हिसाब से देखें, आपको जिसे संभालना पड़ता है उसके दो फेसेस हैं। डीप डाउन इनसाइड वो बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, लेकिन जो दुनिया को उसने अपना फेस दिखाया हुआ है वो ऐसा कि जैसे वो एविड रीडर हैं, वो बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं और उनका पता नहीं क्या ही एक इम्प्रेशन है। और आप ये समझ लीजिए कि उसके साथ किस्मत चल रही है, उसका किस्मत ने साथ दिया हुआ है। आपने इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे मरहले में जितना इस एनर्जी की वजह से अपने आप को रेस्टलेस किया है, अब डिवाइन आपको जस्टिस खुद देगी और आप काफ़ी हैप्पी मोड में नज़र आ रहे हैं।
आप हैंग होकर इसीलिए हैं, आप हैंग पोजीशन में इसीलिए हैं क्योंकि आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड यही है कि हर चीज़ का पे बैक होता है, तकलीफ़ का भी, खुशी का भी, छोटे से मोमेंट का भी, हर चीज़ पे बैक करती है। तो जो इतनी तकलीफ़ें इस पर्सन की वजह से मैंने झेली, जबकि और यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपने इस अपनी थॉट प्रोसेस में ये भी असेस कर लिया कि इस पर्सन को चला भी कोई और रहा था, यानी इसको आपको तंग करने के लिए, जैसे कहते हैं ना, लगा हुआ है कोई, तो आपने अपने माइंड में, आपकी थॉट में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको डिलिबरेटली पता है कि कौन आपके आपके लिए काइंड विशेस या कोई सॉफ्ट वो रखता है कॉर्नर, और कौन कौन आपके लिए एक विकेट बिहेव कर रहा है, बिकॉज आपने रिएक्टिव होकर का बहुत कम काम किया है और आपने रिस्पॉन्सिव होकर ज़रा ज़्यादा काम किया है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरी बात ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि आपके माइंड में आपका डिवाइन जस्टिस आपको पता है कि ये मुझे मिलना है और मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे ये हर चीज़ हर हालत में चाहिए है, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 6 of Wands, 6 of Swords, double 6, 9 of Cups, 2 of Cups. Yes, आप अपने सोल के पीस के यूनियन के बहुत करीब हैं, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा करीब हैं, यानी यू आर जस्ट लिटिल स्टेप्स अवे। इसको मैं सेट कर दूँ, लिटिल स्टेप्स अवे। मैंने जैसे कहा कि आपकी आजकल एनर्जी ऐसी है कि लोग आपको जो है वो गुरु मान रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर फीलिंग दीज डेज़। जैसे मैंने कहा ना, आपको ख़ुद भी शायद अपनी एबिलिटी से थोड़ा सा डर लगने लगा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट समथिंग इज़ रियली हियर टू इन्जॉय। आप अपने पीस के लिए अब अपने पीस को आपने इतनी प्रायोरिटी देनी है, और आपने ये फील कर लिया, आपने ये तय कर लिया है कि आई डिज़र्व पीस, आई डिज़र्व this time, this is my time, and you're just a single step away for this reunion. ये reunion हो सकता है, ये union हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में आपके साथ reconciliation होने वाला है with this 2 of cups। आपका कोई पुराना दोस्त आने वाला है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया है, अब कुछ होगा, अब तो यकीनन कुछ होगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फीलिंग में। आप इस वक्त अपने फुल पावर में हैं। आपने जितना समझदारी से ये सख्त वक्त गुजारा है, आप ऊपर की रीडिंग देखें और नीचे की रीडिंग देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऊपर के कार्ड्स और नीचे के जो कार्ड्स हैं, यानी एनर्जी और फीलिंग्स जो हैं, वो इस वक्त अपनी सक्सेस की कंप्लीशन में या अपने सक्सेसफुल मोमेंट्स पे इस वजह से हैं क्योंकि आप इन चीज़ों से गुजरे हैं। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी हैं, दैट मीन्स कि आप इस वक्त अपनी ज़रूरियात के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, यानी अब आपके अंदर एक मास्टर स्किल्स आ चुकी हैं मनी मैनिफेस्टेशन की। आपको पता है, आप बहुत क्विकली सेंस कर लेते हैं कि चीज़ों में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोई ख़ास लेटर्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एम से किसी का नाम हो सकता है, एन से हो सकता है, एफ से और ए से हो सकता है किसी का नाम, बहुत स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा ये कि आपको आपका हेयर टेक्सचर जो है, आप हाइलाइट्स या आपने स्ट्रीक्स करवाए होंगे अगर फीमेल हैं, और अगर मेल हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई मेल पार्टनर ऐसा है तो उनका सॉल्ट एंड पेपर जो है, उनका जो है वो हेयर कलर हो सकता है। दूसरी बात ये, आपकी किसी ग्रोथ और आपके फेम को देखकर भी कोई आपको बहुत ज़्यादा आपसे रिकनसाइल होना चाह रहा है, यानी वो दूर बैठकर भी आपकी ग्रोथ से काफ़ी हद तक खुश हैं कि सी फ्रॉम वेयर दिस पर्सन हैज़ स्टार्टेड एंड नाउ वेयर दिस पर्सन इज़ स्टैंडिंग। उन्होंने आपकी हार्डशिप को, आपकी ग्रोथ को विटनेस किया है,
तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी का रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, एंड दिस इट्स जस्ट अ स्टेप अवे। कोई एनर्जी है जो आपको अपने अंदर से फील होती थी, एक फियर था शायद, और वो फियर ये था कि अगर मैंने कभी अपने माइंड के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए कुछ किया तो शायद कुछ और होगा, लेकिन अब आप उस फियर से निकल गए हैं। अब आप इतने ज़्यादा रिकग्नाइज पर्सन हैं, इतने बैलेंस पर्सन हैं। यहाँ एक और बहुत एम्प्रेस कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स से आप इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में कि आपको अपनी मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड बैलेंस हो चुकी है सक्सेसफुली, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको टेक्निक बताती हूँ या वो सिंबल्स बताती हूँ जिससे आपको ये पता चले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देखिए कि दिन में आपसे कितने लोग बात करते हैं, और उन मतलब कॉन्शियसली देखिएगा, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट कीजिएगा उनसे जब आपकी मीटिंग एंड हो, चाहे फ़ोन पर हो, मैसेज पर हो, ऑफिस में हो, कोलीग्स में हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं। आप ये देखिएगा कि जब कभी भी कोई आपसे बात कर रहा होता है तो आप उसके बात कंप्लीट होने से पहले ही क्या कंक्लूजन को असेस कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है। आपको आपके पास वो एक्चुअली लोग सिर्फ गॉसिप के लिए नहीं आ रहे, वो आपको शो नहीं करते होंगे कि आप विजडम रखते हैं, जो कि ये वाला बंदा या बंदी है। उनको पता है कि राइट सोल्यूशन और राइट आंसर इसी के पास है, जो कि आप है। लेकिन एक ईगो और एक इमेच्योर एनर्जी होती है ना, कि वो अपने आप को, जैसे मैंने कहा था कि इन्होंने दुनिया को दिखाया हुआ कि जैसे यही खुद एक अपनी किताब है, इनसे ज़्यादा अक्ल तो किसी के अंदर है ही नहीं, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ये एक बहुत इमेच्योर और लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाले इनकी एनर्जी है, जिसने आपको काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स दी। लेकिन आप फिर इसमें असेस कर सकते हैं कि मैं किस हद तक एक गाइड हूँ विद द हेरोफेंट कार्ड। और आजकल ये भी हो रहा होगा कि कोई डिफरेंट रिलीजन के लोग भी आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे होंगे, या तो कल्चरल डिफरेंस होगा, सेक्टेरियन डिफरेंस होगा, या लिटरली रिलीजन डिफरेंस होगा। आपका जो आजकल फेम है, हो सकता है आप कोई चैरिटी वर्क कर रहे हो, आप किसी वेलफेयर में काम कर रहे हो, आप कोई ऐसे स्कॉलर हो जहाँ पर आपको डिफरेंट लोगों के साथ बात करनी हो, आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पर बहुत ही मल्टी कल्चरल और कॉस्मोपॉलिटन बेस्ड वो प्लेस हो। तो ये चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर, जैसे कहना चाहिए, वो दे रही हैं, बूस्ट दे रही हैं। लेकिन आपको खुद ये मिराकुलस चेंज अपने अंदर फील तो हो रहा है, सोचने में तो आ रहा है, लेकिन आप शायद ये समझते हो कि भाई ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होता ही है, इस तरह तो चलता ही है, इसमें मेरा क्या कमाल है। नहीं, कमाल है। कमाल उस हार्डशिप का है जिस हार्डशिप से आप गुजरे हैं। लेकिन आप अब इस प्रेजेंट मोमेंट में अपना पास्ट नेगेटिव बैगेज लेकर नहीं चल रहे। आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं, खुश से ज़्यादा मैं कहूँगी आप मुतमईन हैं। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील हो रही है अपनी पावर की, लेकिन आप उसको अभी तक फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। कमिंग फीलिंग्स में मैं अब आपको नोटिस कर सकती हूँ कि आप करेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या थीम है आपकी रीडिंग की। यानी ये जो एनर्जी निकली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरप्राइज़ रीडिंग है। सरप्राइज़ हो जाता है ना कि आहा, ये सरप्राइज़ रीडिंग हो गई। आपको ख़ुद भी नहीं पता कि शायद ये आपकी रीडिंग है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ये आप ही के साथ हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी आपकी रीडिंग की थीम क्या है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। मैंने अभी कहा था कि आपकी इंटेलिजेंस और आपकी हार्डशिप ने आपको पे बैक किया है। अब आप अपने पास्ट का बैगेज लेकर नहीं चल रहे, जो बात मैंने पहले कह दी थी, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपने उनके लेसन्स को जो है ना अपने पल्ले से बांध लिया है। फीड योर आर्टिस्ट। अपनी जो भी आपकी एबिलिटी है उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वही आपको डिफरेंट करती है। आपको जो लोग गुरु मान रहे हैं वो आपकी इस स्किल की वजह से मान रहे हैं। तो आप अपनी इस स्किल के ऊपर काम करते रहें। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो सकते हैं। एंड दिस इज़ द स्पार्क ऑफ हसल, राइट। सी, तो जो मैं कह रही थी कि जो व्यूअर्स हैं उनको खुद ही अपनी एनर्जी और अपनी पावर का नहीं पता, वो इसी वजह से, बिकॉज ये उनको एक रूटीन लगने लगा है कि ये तो रोज़ ही होता है, इसमें नया क्या। लेकिन इसमें नया है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या एडवाइस है। अगर ये आपकी रीडिंग है, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स,
तो आपके लिए चलो ये भी काम आ गया। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड। अब इससे ज़्यादा सिंक्रनाइज रीडिंग क्या आएगी? बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। अभी मैं कह ही रही थी के बाद कि आपने अपने आप को एक रूटीन समझ लिया है, लेकिन उस रूटीन में आप एक दिन में कितने लोगों की ज़िंदगी में मिरेकल करते हैं। किसी की बात सुन ली, किसी ने कोई शिकवा किया उसको मना लिया, किसी ने कोई कंप्लेन की उसकी कंप्लेन को एड्रेस कर दिया, किसी ने कहा मेरा ये काम कर दे, इनसे मेरी बात करा दे, उन्होंने अब करा दी। आपके लिए ये रूटीन वर्क हैं, लेकिन जिनके आप ये काम कर देते हैं उनकी ज़िंदगी में ये काम मौत और ज़िंदगी के वाले मामलात होते हैं। तो लेकिन आपने अपने आप को यूनिवर्स के साथ डाल दिया है। टेक मी वेयर आई एम, बिकॉज ये कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स, इट इज़ अ वेरी सिंक्रनाइज्ड एनर्जी। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत गाइडेड हैं। आप तस्वीर के दोनों रुख आराम से देख सकते हैं। और मैं कोई इतनी सुपरफिशियल रीडिंग नहीं कर रही, ये रीडिंग आप ही की है भाई, मेरी रीडिंग नहीं है। ये आपके कार्ड्स आ रहे हैं, तो अगर ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और इस पर फ़ख्र कीजिए, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। बॉटम ऑफ द डेक में ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। देखें ये सब कार्ड आपके सामने आ रहे हैं, मेरे सामने कुछ भी जजमेंट। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? जजमेंट, न्यू लाइफ, न्यू बर्थ। आप देखें कि इस बंदी के अंदर से वो जो एक फंसी हुई चीज़ है वो निकल चुकी है। दैट मीन्स आपने अपने आप को रिलीज़ कर दिया है। और यहाँ का भी दिखा देती हूँ, फॉल इन लव विद योर ओन स्टोरी। ठीक है, ये सारे आपको मैंने बॉटम ऑफ द एनर्जी दिखा दिया। होता है आपके लिए भी सरप्राइजिंग अगर हो रहा है, आप कह रहे होंगे भाई ये मैं ही हूँ, तो किसके मुतालिक बात हो रही है। लेकिन अब बताओ मैं क्यों आपको ऐसा फील मतलब हो रहा होगा कि ये आज की रीडिंग मेरी नहीं, क्यों? ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इन सारी अचीवमेंट को एक तरफ, इनको आपने डाल दिया है रूटीन, जो कि असल में आपकी स्ट्रेंथ है, और आपकी सुई अटकी हुई है अपने पार्टनर के ऊपर। ये मैं आपको रीडिंग करती हूँ करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर पे अलग पर। लेकिन ये मसला होता है जब हम अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स को नहीं देख पा रहे होते ना, किसी एक पर्सन की लेंस की वजह से, तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमने अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव कर लिया है। और आपने ये सब कुछ अचीव कर लिया, ये आपकी रीडिंग निकली है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। डिटेल रीडिंग और प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और फील करें, अपने ऊपर यकीन रखें अगर ये एनर्जी आपकी आई है, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल एंड ब्यूटिफुल रीडिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।